क्वेश्चन नंबर 6 है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक मेडिसिन है, दवा, मेडिसिन मीन दवा, कैप्सूल मेडिसिन कैप्सूल है, यहाँ फिगर दिया है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर, वो सिलेंडर की शक्ल का है, विथ टू हेमी स्फीयर्स स्टक, दो हेमी स्फीयर स्टक हैं, दो हेमी स्फीयर जो है स्टक है। चलिए मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ। दो हेमी स्फीयर जो है स्टक हैं, चिपके हुए हैं या सटा दिए गए हैं। क्लियर? ये आपका पोर्शन हेमी स्फीयर का है। दो हेमी, ये आपका हेमी स्फीयर वाला पोर्शन है। दो हेमी स्फीयर इसके किनारे किनारे स्टक कर दिए गए हैं और ये वाला पोर्शन आपका बिल्कुल जो है जैसा सिलेंडर होता है उस टाइप का, सिलिंड्रिकल टाइप का है। तो एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर के फॉर्म में है, प्लस दो हेमी स्फीयर जो है इसके एंड पॉइंट पे चिपका दिए गए हैं या बनाए गए हैं। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है, एंड द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल, और कैप्सूल का जो डायामीटर है वो 5 मिलीमीटर है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। बहुत इजी है बच्चों, ये दोनों जो हेमी स्फीयर हैं दोनों को ऐड कर दीजिए तो एक कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। कंफर्म? आधा आधा मिलके पूरा कर दीजिए, तो जब वो कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा तो कंप्लीट स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है और सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। दोनों को ऐड कर दीजिए। तो पहले तो आप जानिए कि लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होगा। चलिए लेंथ बोलिए या हाइट बोलिए। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट। चलिए पूरा 14 मिलीमीटर है। अब बच्चों बताओ, ये दोनों, ये तो डायामीटर कितना दिया है? ये जो है यहाँ से ले करके यहाँ तक 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 2.5 मिलीमीटर। तो 2.5 ये और 2.5 ये कितना हो जाएगा? 5 मिलीमीटर। तो 14 में से 5 को माइनस कर दीजिए। 14 को इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर इज द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। चलिए अब क्या करेंगे? अब कह रहा है कि फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। दोनों को मिला के मैं स्फीयर वो बना दिया। अब ये 2 पाई आर एच होता है और इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बताइए व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस? कॉमन क्या होगा? डू यू नो? अब देखिए 2 पाई आर, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए। तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ से h बचा और यहाँ से 2 इंटू आर बचा। क्लियर? इम्प्लाइज दैट बच्चों 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 5 मिलीमीटर इसका डायामीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 5/2, या तो 2.5 बोलिए या तो 5/2 बोलिए। h कितना है? h हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, दैट इज 9 प्लस 2 इंटू r इज इक्वल टू व्हाट?
5/2 कन्फर्म। चलिए जो कटे 2 से 2 कैंसिल हो गया, implies that 22/7 इंटू 5, ये 2 से 2 कैंसिल, 9 5 14, 7 2 जा 2 5 जा 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 220, क्या लिखूं, मिलीमीटर। बच्चों स्क्वायर लिखना ना भूलिएगा। 220 मिलीमीटर स्क्वायर, बहुत इजी था बच्चों। मैं फिर एक बार से रिवाइंड कर रहा हूँ। ये कैप्सूल है जिसमें हेमी स्फेरिकल पार्ट आधा यहाँ आधा यहाँ, दोनों मैं जोड़ दिया, पूरा हो गया। हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट निकाल दिया क्योंकि पूरा दिया था, और इसका डायमीटर 5 दिया है। हाफ करोगे तो 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, दोनों को बराबर कर दिया 5 मिलीमीटर। इसकी लेंथ 9 मिलीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ कंप्लीट स्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, दोनों को ऐड कर दीजिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक टेंट जो है वो सिलेंडर के शेप में है। टेंट किसको कहते हैं? खेमा को। एक टेंट जो है एक सिलेंडर के शेप में है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है। ये आप देख रहे हैं एक कोनिकल टॉप है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। ये बच्चों आपका कोनिकल टॉप है, कोन जैसा ये बना हुआ है। क्लियर? इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, जो सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है और डायमीटर, इसकी हाइट 2.1, इसकी हाइट दी है h इज इक्वल टू 2.1 मीटर, और इसका जो डायमीटर दिया है 2r इज इक्वल टू 4 मीटर। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा, कितना कैनवास कपड़ा जो है लगेगा। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट। टेंट को बनाने में कितना खर्च आएगा। नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। इसका बेस जो है कैनवास से कवर नहीं करना है, यानी ओपन है। तो कुछ नहीं करना है, आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल दीजिए और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट निकाल दीजिए। चलिए कर्व सरफेस एरिया CS से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट क्या होता है बच्चों? πRL होता है। सरफेस एरिया ऑफ कोन या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πRL। याद रखना बच्चों ये स्लांट हाइट है। और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे ऑफ लिखना चाहिए था, ऑफ, ये भी ऑफ। सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल टू πRH। चलिए अब यहाँ पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। ठीक है, टोटल एरिया, टोटल एरिया इक्वल πRL प्लस 2πRH। कॉमन क्या होगा बच्चों? πR कॉमन ले लीजिए, L प्लस 2H, L प्लस 2H। तो दिस विल गिव पाई की वैल्यू 22/7। R की वैल्यू क्या है? डायमीटर 4 मीटर है, तो R क्या जगह? 2 मीटर। L की वैल्यू है 28 प्लस
2h, हाइट कितनी दी है सिलेंडर की? 2 इंटू 2.1, तो दिस इम्प्लाइज 22/7 इंटू 2.8 प्लस 2.1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 आएगा। 2.8 में 4.2 ऐड करिए तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 2 इंटू बोलिए 10 हुआ, 4 2 6 7 हुआ। अब बच्चों 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, मिला क्या? यस। ओह ये कलर खींचा गया। 44, ये मीटर में है तो क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। ये तो कितना कैनवस, कितना कपड़ा इस टेंट को बनाने में लगेगा? 44 मीटर स्क्वायर, मतलब जो कैनवस का एरिया है या उसका जो सरफेस एरिया है कपड़े का 44 मीटर स्क्वायर। अब इसमें निकालना है कास्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ कास्ट ऑफ कैनवस, कास्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है बच्चों? 500 रुपया। तो इसमें क्या करेंगे? 44 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी हो जाएगी? 44 से 500 में मल्टीप्लाई करेंगे, हैं? हाँ, 5 को 20, 5 को 20, 2 22,000 ये आपका रुपीस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी था ये क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे। क्लियर? कोनिकल यहाँ पे याद रखिएगा ये आपका स्लांट हाइट है। अगर ये स्लांट हाइट न भी दिया रहता तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम यहाँ से ले करके यहाँ तक इसको स्लांट हाइट कहते हैं, और यहाँ से ले करके यहाँ तक इसको हाइट का सिंबल दिया गया है, और ये आपका रेडियस है। ये जस्ट लाइक आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। अगर स्लांट हाइट न दिया रहता तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कैलकुलेट या यू शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ एल इस स्लांट हाइट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. पहले बात जान लो बच्चों, ये सिलेंडर सॉलिड है, तो जब सॉलिड कोई चीज़ होती है तो उसका पूरा सरफेस एरिया निकाला जाता है, कॉट सरफेस एरिया भी और उसका पेंदा और ढकना जो भी है, लिड वाला बॉटम भी, और बॉटम भी निकालना है, और उसका जो ऊपर का कवर है उसको भी निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कोनिकल कैविटी काट के निकाली जा रही है, तो कोनिकल कैविटी जब काट के निकाली जा रही है तो नीचे का जो बॉटम है बच्चों वो पूरा सॉलिड है, उसका भी आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ से बच्चों ले करके जो सिलेंडर की हाइट है वो दे दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, और डायामीटर दिया 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका हो जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कोनिकल कैविटी, ये आपकी कोनिकल कैविटी दिख रही है, ये रहा, और यहाँ से ये, और ऊपर तो देख ही रहे हैं
ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन, इसको काट के निकाल दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब काट के निकाल दिया जा रहा है तो ये कोन का सरफेस एरिया और सिलेंडर का सरफेस एरिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ऐड करिएगा, गलती से माइनस मत कर दीजिएगा। तो चलिए इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए, कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको स्लांट हाइट गेट करना पड़ेगा। तो स्लांट हाइट आपकी, ये स्लांट हाइट है बच्चों, यहाँ से ले करके ये आपकी स्लांट हाइट है। ये स्लांट हाइट है जिसको हम L से डिनोट करते हैं। अगर मैं उसको जूम दूं चलिए, ये आपका 2.4 है, ये L है, ये 0.7 है। आपको L चाहिए, फार्मूला क्या है? L का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये 90 डिग्री है। ये आपकी हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर भी बोल सकते हैं, कोनिकल पार्ट भी बोल सकते हैं, और ये आपका रेडियस है। तो L का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। H आपका है 2.4 का स्क्वायर, R की वैल्यू है 0.7 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर 5.74, इसका 0.49 ऐड करेंगे 576 होता है, सॉरी 576 से 12 6.25 L will be what? √6.25। क्या करेंगे? आपको तो मालूम है कि इसको आप लिख सकते हैं 625/100। 625 किसका स्क्वायर रूट है? 25 का। 100 किसका है? 10 का। तो ये मिला आपको 2.5 सेंटीमीटर। ये स्लांट हाइट निकली। क्लियर है बच्चों? स्लांट हाइट की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? हेमी CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, CSA कॉट सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट फार्मूला क्या है? πr/L। और सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। याद रखिएगा इस सिलिंड्रिकल पार्ट में आपका बॉटम भी शामिल है, सॉलिड है, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट या सिलेंडर लिख लीजिए। इसमें 2πRH प्लस πr² भी शामिल है। बस इतनी चीज़ अगर आप जान गए, अब टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, तो आपका πRL प्लस 2πRH प्लस πr²। कॉमन विल बी व्हाट? πr बच्चों हर जगह है, कन्फर्म। यहाँ भी πr, यहाँ भी πr, यहाँ भी πr। L प्लस 2H प्लस R, ध्यान दीजिएगा, कन्फर्म। इम्प्लाई दैट 22/7, R की वैल्यू है बच्चों 0.7,
एल की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस 2h हाइट ऑफ सिलेंडर। बच्चों देख लो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 2.4 है जो हाइट ऑफ कोन के इक्वल है। 2 पॉइंट कितना है 2.4 तो 2 इंटू 2.4 प्लस आर की वैल्यू 0.7। आंसर किस में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब जो कटे काट दीजिए यहाँ पे 0.1 भूलिएगा नहीं, इसको जब लिखेंगे इंटू करेंगे तो 2.2 हो जाएगा। 2.5 प्लस इसको इंटू कर दीजिए 4.8 हो जाएगा अब प्लस 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए सबको ऐड कर दीजिए 2.5 है 4.8 है और आपका 0.7 है। एट 0.0 आया। अब 2.2 में 8.0 यानी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 2 16 8 2 16 17.6 आया। आपको मालूम है बच्चों कि पॉइंट के बाद अगर 5 है या 5 से अबव कोई नंबर है तो अपने को हटा के आगे वाले को एक ऐड करा देता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अगर कोई दिक्कत महसूस करिएगा तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू मस्ट राइट अ कमेंट। लेकिन जो टाइम आपको मिला है बहुत कम वक्त मिला है दुनिया में रहने का, ऐसा ना हो कि आप अपना टाइम यूं ही पास कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है और लास्ट है बच्चों। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 12.11 if the height of the cylinder is 10 centimeter. Height of the cylinder is इसका सिलेंड्रिकल पार्ट देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड। लकड़ी का एक सामान बनाया जाता है बाई स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर। स्कूपिंग आउट फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के एंड से, ये सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, ये देख रहे हैं ना, ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, उसके एंड सिरों से हेमीस्फेरिकल टाइप की एक चीज़ काट के निकाल दी जा रही है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर की जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। और इसका जो बेस है, R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ये दोनों को जब निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम अ कंप्लीट स्फीयर। ये स्फीयर बन जाएगा। तो आप क्या करिएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाल दीजिए 4πr² और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh, दोनों को ऐड कर दीजिए। क्लियर। चलिए समझ में आ गया। इसको छोटा कर दीजिए तो समझ ही गए हैं। आपका गिवन है H इज इक्वल टू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और R दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो करना क्या है,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल ये इक्वल होगा बच्चों सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है। अब प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 4 पाई इम्प्लाई दैट 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच कॉमन, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, बचा क्या 2 आर प्लस एच। दिस विल गिव 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 2R, 2 इंटू 3.5 प्लस एच की वैल्यू आपको 10 है। 7 5 जा 44.5, ये आपका हो जाएगा 7.0, ये हो जाएगा 10। आंसर किस में लिखेंगे बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी लिखिएगा और यहाँ भी लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद इसको जब इंटू करेंगे तो 22.0 और ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ओके। इंटू कर दीजिए 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या मिला 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन था 9th, ये ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आपसे गुजारिश है कि अब अपने टाइम का सही सदुपयोग करिए। यू मस्ट यूज़ योर प्रेशियस टाइम इन स्टडीइंग, इन प्रैक्टिसिंग, और सैम्पल पेपर्स भी आ चुके हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई साल पूछे गए हैं, उसका हमारा दूसरा जो चैनल है शाहीन PCME, उस पर आप पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू वर्क हार्ड, टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, क्योंकि 3 घंटे में जब आप मैथ का पेपर पाएंगे ऐसा वक्त जाएगा कि आपको एहसास नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होगा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे लेकिन दिमाग में नहीं आएगा। डेली आप फार्मूला को रटते रहिए, कागज़ पे लिख लीजिए सारे फार्मूला को। स्कूल आते जाते इधर सड़क पे इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं, जब भी मौका मिले आप यू मस्ट लर्न बाय हार्ट ऑल द फार्मूलाज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स।